हाय चिल्ड्रेन। तो हम पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। जरा सा उसको हम देख लेते हैं। तो वीडियो नंबर 15 शुरू करेंगे। मीन्स एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। इसमें फर्स्ट नंबर का हम पढ़े थे स्फेरिकल सेल। तो स्फेरिकल सेल का 3 पॉइंट हम पढ़े थे। इसका रेडियस r है और इस पे प्लस क्यू कूलम्स था, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था। तो फर्स्ट नंबर हम पढ़े थे आउटसाइड द सरफेस, जो ये r डिस्टेंस पे था यहां से। तो यहां पे फील्ड का जो वैल्यू आया था KQ/r²। अगर इस पॉइंट पे निकाले थे हम फील्ड यहाँ पे r इक्वल टू r, तो यहाँ पे आया था KQ/r²। अब इनसाइड द सरफेस निकाले थे तो यहाँ पे फील्ड क्या आया था 0। इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट किए थे तो कुछ इस तरह का आया था। ये x और y, इनसाइड द सरफेस फील्ड 0 था। ये डिस्टेंस मेरा यहां से यहां तक r है। तो ग्राफ का नेचर ऐसा आया था। समझ रहे हैं? अगर हम इसी में ऐसा कर देते कि ये मेरा नेगेटिव चार्ज होता, इस स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज होता जिसका रेडियस r है, इस पॉइंट पे फील्ड निकालना था। तो यहाँ पे टेस्ट चार्ज कितना लेंगे +1 कूलम। इसमें हम देख रहे थे यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन इधर था और यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल सेल। और ये डिस्टेंस r है तो यहाँ पे फील्ड का मैग्नीट्यूड KQ/r² होगा। दोनों जगह मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन इज डिफरेंट। यहाँ पे अवे है डायरेक्शन, यहाँ पे टुवर्ड्स द सेंटर है। जब हम इस पॉइंट पे फील्ड कैलकुलेट करेंगे E इक्वल टू होगा KQ/r², हियर आल्सो डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। अब यहाँ पे फील्ड कैलकुलेट करते हैं तो क्या होगा 0। मीन्स पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम आता था। अगर इसको हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका ग्राफ ये नेगेटिव में डिक्रीज कर रहा है। इसकी ग्राफ का नेचर ऐसा आएगा। यहाँ पे स्फीयर पे कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज है, उसका ग्राफ है। ये स्फीयर पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, उसका ग्राफ है। ये फर्स्ट नंबर हम देखे थे। दूसरा नंबर में हम पढ़े थे नंबर 2 में पढ़े थे लीनियर चार्ज। नंबर 2 में क्या पढ़े थे, लीनियर चार्ज का फील्ड निकाले थे। तो लीनियर चार्ज का हम फील्ड निकाले थे। यहाँ पे प्लस था और किसी इस पॉइंट पे फील्ड निकाले थे, यहाँ पे r डिस्टेंस में था। तो गॉसियन सरफेस लेके के निकाले थे। इस तरह से गॉसियन सरफेस था, प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है। तो यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन अवे फ्रॉम लीनियर चार्ज E, जो मेरा आया था λ/2πε0 into r, here E is inversely proportional to r। इसको ग्राफिकली हम देखे थे। इसका ग्राफ इस तरह से आया था। ये मेरा E है और इस एक्सिस पे r है। अगर इसी लीनियर चार्ज पे, इस लीनियर ऑब्जेक्ट पे नेगेटिव चार्ज हो जाता, अगर इस पॉइंट पे फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, टुवर्ड्स द लीनियर चार्ज। यहाँ पर फॉर्मूला λ/2πε0 into r, सिर्फ डायरेक्शन में डिफरेंट है बट मैग्नीट्यूड इज सेम, हियर आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। सो नेचर ऑफ द ग्राफ इज दिस, नेगेटिव से चलेगा ग्राफ, इस तरह से होगा। मीन्स यहाँ पे लीनियर चार्ज पे प्लस चार्ज है और यहाँ लीनियर चार्ज पे माइनस चार्ज है। तो ये दोनों हम देखे थे पिछले क्लास में। एप्लीकेशन फर्स्ट में क्या था, स्फेरिकल सेल,
सेकेंड में क्या है मेरा, लीनियर चार्ज। थर्ड नंबर एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन नंबर थर्ड, कंडक्टिंग शीट। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, यूजिंग गॉस लॉ टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ अ कंडक्टिंग शीट। ये एक कंडक्टिंग शीट है, ये मेरा कंडक्टिंग शीट है, मीन्स 2 डायमेंशनल होता है कंडक्टिंग शीट। ये जो मेरा रखा हुआ है वाई जेड प्लेन में है, इस प्लेन में है, वाई जेड प्लेन में कंडक्टिंग शीट है। इस कंडक्टिंग शीट पे प्लस q कूलम चार्ज है जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इस कंडक्टिंग शीट का किसी भी पॉइंट पे कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कीजिए यूजिंग गॉस लॉ। हम क्या करते हैं, इस कंडक्टिंग शीट में एक एलिमेंट्री सेक्शन कट कर लिया और लेट कर लिया कि इस एलिमेंट्री सेक्शन का एरिया dA है, यहाँ पे प्लस सिग्मा है, सिग्मा जहां क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो हम, ये शीट है कंडक्टिंग, जब शीट कंडक्टिंग होगा तो दोनों तरफ से फ्लक्स पास करेगा। तो यहाँ पे हमने एक एलिमेंट्री सेक्शन लिया, इस पॉइंट से भी फ्लक्स पास कर रहा होगा और इस साइड से भी दोनों तरफ से फ्लक्स पास करेगा। शीट कंडक्टिंग है। यहाँ पे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, इधर dA, इंटेंसिटी का डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। अगर इस फेस पे खींचे, yz प्लेन में है, तो यहाँ भी क्या होगा, dA इधर होगा, इंटेंसिटी का डायरेक्शन अवे फ्रॉम द पॉजिटिव प्लेन। तो इसको अगर आप 3 डायमेंशनली करके देखें, इस तरह से है, ये जो मेरा x एक्सिस है, ये y और ये z, ये मेरा प्लेन शीट इसी प्लेन में रखा हुआ है, ये प्लेन शीट है। इस प्लेन शीट का एरिया वेक्टर x एक्सिस के परपेंडिकुलर है और x डैश एक्सिस के एंटी पैरेलल है। तो टोटल फ्लक्स फाई कैलकुलेट करना है, तो टोटल फ्लक्स मेरा हो जाएगा डी फाई का इंटीग्रेशन ई डी ए का इंटीग्रेशन प्लस ई डी ए। तो टोटल फ्लक्स फाई हो जाएगा, ये हो जाएगा ई ए प्लस ई ए। सो टोटल फ्लक्स फाई इक्वल टू 2E A। अब गॉस लॉ का स्टेटमेंट क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ कहता है कि टोटल फ्लक्स Q बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, इसका नाम इक्वेशन 2, एंड फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 2EA is equal to Q by epsilon naught. So A equal to Q by 2 epsilon naught A, और Q by A को क्या कहते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सो E equal to सिग्मा by 2 epsilon naught। कितना आएगा, E equal to सिग्मा by 2 epsilon naught। यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या, चार्ज शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। अगर आप यहाँ निकालो, यहाँ निकालो, यहाँ निकालो, यहाँ निकालो, यहाँ 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 किसी भी पॉइंट पे निकालते हैं तो ऑलवेज इंटेंसिटी इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, मीन्स 10 इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू conducting sheet is independent of distance। डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है,
मीन्स थ्रू आउट कांस्टेंट है। तो अगर हम इसमें ग्राफ से देखें, इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करें चार्ज शीट के इंटेंसिटी को, ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इस एक्सिस पे फील्ड है ई और ये डिस्टेंस आर है। तो हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे जितना है, यहाँ 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 सब जगह कांस्टेंट है। सो नेचर ग्राफ का एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। मीन्स जब आर का वैल्यू 0 है तो वहां इंटेंसिटी उतना ही है, थोड़ा देर के बाद इतना ही है। जब हम और आगे बढ़ते हैं तो इंटेंसिटी का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। इंटेंसिटी का वैल्यू क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है। ठीक है, चलते हैं आगे। अगर इस कंडक्टिंग शीट पे नेगेटिव चार्ज होता, इस कंडक्टिंग शीट पे नेगेटिव चार्ज होता तो किसी भी पॉइंट पे फील्ड का डायरेक्शन कैलकुलेट करते तो इसमें मेरा अवे फ्रॉम द शीट था, इसमें क्या होगा, टुवर्ड्स द कंडक्टिंग शीट। अगर इस साइड निकालेंगे तो इधर भी क्या होगा, टुवर्ड्स द कंडक्टिंग शीट। सो E इज इक्वल टू हियर आल्सो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। मीन्स दोनों में फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होता है। यहाँ भी इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों जगह फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन डिफरेंट है। ये अवे फ्रॉम द शीट, ये टुवर्ड्स द शीट। अगर इसको हम ग्राफ पे दिखाएं, ये मेरा डिक्रीज करेगा, जब दूर जाएंगे तो पास आएंगे तो इंक्रीज करेगा। तो ऐसा नहीं है, इसका मतलब दूर जाने पर भी उतना ही है, पास भी आने पे क्या है, उतना ही है। मीन्स इंटेंसिटी का वैल्यू कांस्टेंट है, लेकिन ये नेगेटिव में है। इस ग्राफ को हम ऐसे दिखाएंगे। मीन्स यहाँ पे शीट पे कैसा चार्ज था, पॉजिटिव। ग्राफ का नेचर ऐसा होगा तो शीट पे कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, क्लियर है। आगे अगर हम एक क्वेश्चन दें आप लोग को, यहां से रिलेटेड शीट पे बेस्ड क्वेश्चन, यहां एक क्वेश्चन है, ये कंडक्टिंग शीट है, इस पे प्लस प्लस चार्ज है, मीन्स इस पे प्लस सिग्मा चार्ज है। दूसरा ये कंडक्टिंग शीट है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, मीन्स माइनस सिग्मा चार्ज है। मीन्स दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट नेचर इज ऑपोजिट। यहाँ पे लिखा हुआ है 1 रीजन 1, ये रीजन 2, यहाँ पे रीजन 3। तो इस पॉइंट पे कहता है क्या होगा फील्ड, यहाँ क्या होगा और यहाँ क्या होगा, सब जगह फील्ड कैलकुलेट करना है। तो अगर इस पॉइंट पे निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे टेस्ट चार्ज कितना होगा, +1 कूलम। ये पॉजिटिव प्लेट का शीट है तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, कितना से, E, जिसका वैल्यू कितना होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये नेगेटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, कितना से, E से। ये E कितना होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, यहां से ये स्मॉलर डिस्टेंस पे है, यहां से लार्जर डिस्टेंस पे है। मीन्स इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कंडक्टिंग शीट का डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में फील्ड का डायरेक्शन है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर भी इस डायरेक्शन में सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सो नेट फील्ड 0। मीन्स रीजन 1 में नेट फील्ड क्या होगा, 0 होगा। अगर इस पॉइंट पे कैलकुलेट करें तो यहाँ भी टेस्ट चार्ज कितना ले, +1 कूलम। ये पॉजिटिव प्लेट इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल। ये नेगेटिव इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, E 2E। तो 2E का वैल्यू कितना है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस कैंसिल। सो नेट फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट अवे फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट। अगर ये A है, ये प्लेट B है, किधर से किधर होगा, A टू B डायरेक्शन होगा। अगर इस पॉइंट पे फील्ड कैलकुलेट करना है तो यहाँ भी क्या ले, +1 कूलम चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट। फिर ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा।
जब दोनों को वेक्टर सम करेंगे तो नेट फील्ड क्या हो जाएगा, 0 होगा। समझ रहे हैं। अगर एक नेक्स्ट क्वेश्चन दे आप लोग को करने के लिए, इसको करके दिखाएं, वीडियो को पॉज कर लेंगे और तब इसको बना करके दिखाएंगे। यहाँ भी प्लस सिग्मा, यहाँ भी प्लस सिग्मा, ये रीजन 1 है, ये रीजन 2 है और ये मेरा 3 है। ये ए प्लेट है और ये प्लेट बी है। पता कीजिए 1 में और 2 पे और 3 पॉइंट पे नेट फील्ड क्या होगा। तो नेट फील्ड पहले आप लोग खुद से कैलकुलेट कीजिए, देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे टेस्ट चार्ज कितना होगा, +1 कूलम। ये पॉजिटिव प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा ई से। फिर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा कितना से, ई से। सो ई नेट इज इक्वल टू 2E मीन्स 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दिस कैंसिल, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट अवे फ्रॉम द प्लेट, इस डायरेक्शन में होगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ +1 कूलम चार्ज लिया तो ये पॉजिटिव प्लेट इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, फिर ये पॉजिटिव प्लेट इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। सो नेट फील्ड बिटवीन द प्लेट इज 0। बीच में कहीं भी आप पॉइंट ले सकते हो, यहाँ 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 किसी भी पॉइंट पे निकालेंगे तो नेट फील्ड बिटवीन द 2 प्लेट्स 0 होगा जब दोनों पे सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज होगा एंड सेम साइन। अगर इस पॉइंट पे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ +1 कूलम चार्ज है, ये पॉजिटिव प्लेट इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, फिर ये इसको क्या करेगा, इसी लाइन पे रिपेल करेगा। ये भी ई और ये भी ई नेट का वैल्यू हो जाएगा ई नेट इक्वल टू 2E। सो हियर आल्सो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, आउटसाइड द प्लेट सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो गया और बिटवीन द 2 प्लेट क्या हो गया, फील्ड 0 हो गया। चलते हैं आगे। नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें, अगर यहां पे एक क्वेश्चन दें, यहां पर भी माइनस सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, यहां भी माइनस सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, दिस इज रीजन 1, दिस इज रीजन 2 एंड दिस इज रीजन 3। अब यहाँ पे कैलकुलेट करना है फील्ड क्या होगा। यहाँ कितना कूलम चार्ज होगा, +1 कूलम टेस्ट चार्ज, नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट, फिर ये भी प्लेट इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2E। सो योर आंसर इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर हम यहाँ पे निकालते हैं, ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, नॉट रिपेल, अट्रैक्ट। नेगेटिव चार्ज यहाँ पे +1 कूलम चार्ज क्या करेगा, अट्रैक्ट, फिर ये नेगेटिव वाला इसको क्या करेगा, इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा। यहाँ भी फील्ड का मैग्नीट्यूड ही, यहाँ भी फील्ड का मैग्नीट्यूड ही। सो ई नेट बिटवीन द प्लेट्स क्या हो जाएगा, 0। अगर हम यहाँ पे निकालते हैं तो टेस्ट चार्ज +1 कूलम, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा एंड दिस नेगेटिव आल्सो अट्रैक्ट दिस पॉजिटिव चार्ज। सो E इक्वल टू ई नेट इज इक्वल टू 2E। यहां पर भी हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जरा सा आपके लिए इसको बना करके दिखाएं आप लोग, वीडियो को पॉज करके। यहाँ पे सिग्मा 1 चार्ज है और यहाँ पे सिग्मा 2 चार्ज है। ये रीजन 1 है, ये रीजन 2 है और ये रीजन 3 है। ठीक, ये प्लेट A और ये प्लेट B। If the magnitude of sigma 1 is greater than the magnitude of sigma 2, then calculate the electric intensity and its direction at region 1, 2 and 3। खुद से पहले प्रैक्टिस कर लें, तब देखेंगे आप लोग। प्रैक्टिस कर लिया आप लोग, खुद से देखिए पहले क्या होगा। अब देखिए यहाँ सिग्मा 1 का मैग्नीट्यूड क्या है, ग्रेटर है किससे, सिग्मा 2 से। अगर इस पॉइंट पे कैलकुलेट करते हैं फील्ड,
तो ये यहाँ पे +1 कूलम चार्ज होगा, इसका भी नेचर पॉजिटिव है, इसका भी नेचर क्या है, पॉजिटिव है। तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, कितना से, लेट कर लिया E1 से। ये भी इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, कितना से, लेट कर लिया E2 से। तो नेट फील्ड कितना हो जाएगा, E नेट इक्वल टू E1 प्लस E2। E1 कितना होगा, σ1/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस σ2/2 एप्सिलॉन नॉट। मीन्स E नेट का वैल्यू होगा, डायरेक्शन होगा अवे फ्रॉम द प्लेट। ठीक है। अगर हम यहां पे कैलकुलेट करें, ये +1 कूलम चार्ज, अब ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, कितना से, E1 से। ये पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा, कितना से, E2 से। सो नेट फील्ड बिटवीन द प्लेट E1 माइनस E2, E1 का वैल्यू आया है σ1/2 एप्सिलॉन नॉट माइनस σ2/2 एप्सिलॉन नॉट। 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेते हैं, σ1 माइनस σ2। आप यहाँ पे देखो σ1 ग्रेटर है σ2 से, σ1 ग्रेटर होगा σ2 से, तो इसका नेचर क्या होगा, पॉजिटिव। सो नेट डायरेक्शन इज फ्रॉम σ1 टू σ2, मीन्स फ्रॉम प्लेट A टू B। A से B डायरेक्शन में होगा फील्ड बिटवीन द टू प्लेट्स। अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा, σ2 है तो इसको E2 ले लिया, फिर इसको ये रिपेल करेगा, कितना से, E2 से, E1 से। इसको E1 लेट कर लिया, σ1 है तो E नेट का वैल्यू क्या हो जाएगा, E नेट हो जाएगा E1 प्लस E2, मीन्स कॉमन आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट σ1 प्लस σ2। ये मेरा फील्ड का डायरेक्शन होगा अवे फ्रॉम द प्लेट। दिस इज ऑल्सो अवे फ्रॉम द प्लेट एंड बिटवीन द टू प्लेट्स इज व्हाट, डायरेक्शन फ्रॉम प्लेट A टू B। समझ गए, ठीक है, क्लियर है। अगर हम इसमें क्वेश्चन को चेंज कर दें, क्वेश्चन यहाँ पे चेंज कर दिया हमने, इस पे जो है मेरा माइनस σ2 है और इस पे प्लस σ1 है, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ σ1 इज ग्रेटर देन σ2। तब यहाँ पे रीजन 1, ये है मेरा रीजन 2, ये है मेरा रीजन 3। यहाँ पे नेट फील्ड क्या होगा, अब देखते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर भी +1 कूलम चार्ज होता है। ये पॉजिटिव चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, कितना से, E1 से। और ये नेगेटिव चार्ज इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, कितना से, E2 से। अब यहाँ पे E नेट निकालें, E नेट का जो वैल्यू होगा E1 माइनस E2, तो E1 मेरा है 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा, σ1 माइनस σ2। हियर σ1 इज ग्रेटर देन σ2, σ1 का मैग्नीट्यूड ग्रेटर है σ2 से। सो E नेट का जो डायरेक्शन होगा, नेट फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, E नेट। समझ रहे हैं। अगर हम इस पॉइंट पे निकालते हैं, यहाँ पे ये मेरा क्या है, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ भी क्या होगा, +1 कूलम चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, कितना से, E1 से। ये नेगेटिव इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, कितना से, E2 से। अब यहाँ पे E नेट निकालें हम, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे E1 माइनस E2, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन, σ1 माइनस σ2। σ1 का मैग्नीट्यूड ग्रेटर है σ2 से, इसीलिए इसका नेचर कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। सो द डायरेक्शन ऑफ E नेट इज दिस, अवे फ्रॉम द प्लेट। यहां पर भी क्या है, अवे फ्रॉम द प्लेट। अब इस बीच में हम देखते हैं फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। ये मेरा क्या है, σ1 पॉजिटिव, इसको रिपेल करेगा, कितना से, E1 से। ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, इसको कितना से, E2 से। तो इस बीच में क्या हो जाएगा, यहां निकालते हैं हम, E नेट हो जाएगा मेरा E1 माइनस
E2, तो E1 माइनस E2 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2. Here magnitude of sigma 1 is greater than the magnitude of sigma 2. So this is पॉजिटिव नेचर का होगा. पॉजिटिव नेचर का होगा तो ई नेट का जो डायरेक्शन होगा पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ई नेट. क्लियर है सबको? ठीक है, आगे बढ़े. ठीक, तो चलते हैं अगले नंबर का एप्लीकेशन क्या है. फर्स्ट नंबर में हमने पढ़ा स्फेरिकल सेल, सेकेंड नंबर में हमने पढ़ा लीनियर चार्ज, थर्ड नंबर में हमने पढ़ा कंडक्टिंग शीट, एंड नंबर 4 योर फोर्थ एप्लीकेशन इज सॉलिड स्फीयर. सॉलिड स्फीयर मीन्स कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है और सॉलिड स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है. एग्जाम में क्वेश्चन आता है यूजिंग गॉस लॉ कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ सॉलिड स्फीयर एट द पॉइंट आउटसाइड द सरफेस, एट द सरफेस एंड इनसाइड द सरफेस. तो फर्स्ट नंबर इसका हम पढ़ रहे हैं आर ग्रेटर देन आर मीन्स आउटसाइड द सरफेस, आउटसाइड द सरफेस. हमने लेट कर लिया ये एक सॉलिड स्फीयर है और सॉलिड स्फीयर का रेडियस r है और प्लस q कूलम चार्ज है जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. इस सॉलिड स्फीयर के सेंटर से p पॉइंट पे, जो p पॉइंट सेंटर से r डिस्टेंस पे है, ये r डिस्टेंस है, इस r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है. मीन्स लेट अस कंसीडर अ सॉलिड स्फीयर and q coulomb of charge is uniformly distributed on over it. We have to calculate the electric field intensity at the point P, which is situated at a distance r from the center of the solid sphere. For this, we draw a Gaussian surface about this point, and this Gaussian surface behaves like a spherical shell. ये क्या है? गॉसियन सरफेस है और इस गॉसियन सरफेस पे हमने एक एलिमेंट्री सेक्शन ले लिया. ये एलिमेंट्री सेक्शन है, इस पे हमने एक एरिया वेक्टर लिया dA और फील्ड का डायरेक्शन इसी के पैरेलल होगा. ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव पे क्या होगा फील्ड का डायरेक्शन? अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज. जिस पॉइंट पे निकालते हैं वहां +1 कूलम चार्ज होता है, इसको रिपेल करेगा. तो एरिया वेक्टर और फील्ड के बीच का एंगल कितना डिग्री है? 0 डिग्री है. तो हम निकाल लेते हैं इसमें सबसे पहले फ्लक्स थ्रू एलिमेंट्री सेक्शन. एलिमेंट्री सेक्शन से फ्लक्स निकाल रहे हैं मीन्स d5 हो जाएगा मेरा d5 इक्वल टू EdA. देयरफॉर टोटल फ्लक्स d5 इक्वल टू EA, E इंटीग्रेशन dA. तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? EA, E और गॉसियन सरफेस का एरिया क्या हो जाएगा? 4 pi r square. दिस इज इक्वेशन 1. क्लियर है? अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस लॉ कहता है फाई जो होगा q बाय एप्सिलॉन नॉट होगा. दिस इज इक्वेशन 2 एंड इक्वेटिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट E into 4 pi r square equal to q by epsilon naught. So E equal to 1 by 4 pi epsilon naught q by r square, and it is also written as kq by r square. Here we see that intensity is inversely proportional to a square of the
डिस्टेंस। हमने देखा स्फेरिकल सेल के आउटसाइड द सरफेस में भी इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड यही आया था। पॉइंट चार्ज का भी इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड kq/r², और सॉलिड स्फीयर के आउटसाइड द सरफेस इंटेंसिटी kq/r², मींस सॉलिड स्फीयर बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज, मींस टोटल चार्ज इज एज्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर। ये फर्स्ट था मेरा आउटसाइड द सरफेस। इसका सेकेंड केस हम पढ़ रहे हैं, नंबर बी, एट द सरफेस। एट द सरफेस पे r इक्वल टू r होगा। ठीक है, अब इनको मिटा दिया, सरफेस पे चले गए। सरफेस पे तो यहां पे जो गॉसियन सरफेस होगा, जस्ट आउटसाइड द सरफेस कैलकुलेट कर रहे हैं, यहां जो गॉसियन सरफेस होगा इस सरफेस को टच करते हुए जाएगा। ये जो गॉसियन सरफेस होगा इसका रेडियस r के इक्वल होगा, मीन दिस इज ए स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R। जब वहां के एलिमेंट्री सेक्शन कट करते हैं, यहाँ dA का डायरेक्शन ये होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन यही होगा। ठीक है, दोनों पैरेलल होगा। हियर थीटा आल्सो इज इक्वल टू 0 डिग्री। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एलिमेंट्री सेक्शन d phi and this d phi is equal to EDA. Therefore net flux d phi equal to EDA integration. So phi equal to EA, और A का वैल्यू होगा 4 pi r², इक्वेशन 1। अब अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या कहता है, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू q/ε0, दिस इज इक्वेशन 2, एंड फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट E into 4 pi r² is equal to q/ε0. So E equal to 1/4 pi epsilon0 into q/r². It is written as kq/r²। मीन्स हॉलो स्फीयर के सरफेस पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी kq/r² ही आया था। मीन्स सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर दोनों का इंटेंसिटी आउटसाइड द सरफेस और एट द सरफेस सेम आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़े, मिटा दे इसको, चलते हैं आगे। चलते हैं नंबर सी, थर्ड केस, इनसाइड द सरफेस। सॉलिड स्फीयर के इनसाइड द सरफेस इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। नंबर सी, इनसाइड द सरफेस। यही एक सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस क्या है, r है, ये सेंटर है, ये मेरा सॉलिड स्फीयर है। और इस सॉलिड स्फीयर में इनसाइड द सरफेस कोई भी पॉइंट P लेट कर लिया, दिस इज द पॉइंट P इनसाइड द सरफेस है। इस पे Q कूलम्ब चार्ज था यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इस पॉइंट पे हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो तरीका क्या बताए हैं, जिस पॉइंट के अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है उस पॉइंट के अबाउट क्या करते हैं, एक सरफेस बना दिया, जो सरफेस जो होगा मेरा गॉसियन सरफेस होगा। और इस गॉसियन सरफेस के अंदर में जो चार्ज होगा Q नहीं होगा, दूसरा चार्ज होगा। हमने लेट कर लिया यहाँ पे चार्ज Q डैश कूलम्ब है। अब सबसे पहले हमको Q डैश कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये जो पॉइंट है सेंटर से r डिस्टेंस पे है, तो Q डैश कैलकुलेट करते हैं। हम क्या करते हैं, चूंकि 4/3 पाई r³ वॉल्यूम पे Q कूलम्ब चार्ज है, इसीलिए यूनिट वॉल्यूम पे कितना हो जाएगा, Q/4/3 पाई r³। इसीलिए इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा,
4/3πr³, ये मेरा हो जाएगा q/4/3πr³ इंटू 4/3πr³। इसको हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी कहते हैं, पता है आप लोग को, पता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहते हैं। हम इसको इसलिए यूज किया कि चार्ज जो है मेरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो 4/3π कैंसिल, q डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा, q/r³ होगा, यहाँ पे q/r³/r³। ठीक है, क्लियर है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, E इक्वल टू के, क्यू के बदले में होगा q डैश बाय r स्क्वायर। यहाँ पे कितना होता है, अभी तुरंत पढ़े हैं, r डिस्टेंस पे अगर इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला क्या प्रूव किए थे, के क्यू बाय आर स्क्वायर। लेकिन इस पे चार्ज है कितना, q डैश, तो q डैश का वैल्यू कितना निकाले हैं, q/r³ बाय r³। तो यहाँ पे हम देखते हैं E इक्वल टू के बाय r³, q डैश का वैल्यू क्या है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, q डैश का वैल्यू कितना आया है, q/r³ बाय r³। इससे ये कैंसिल, इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या आएगा, k/q/r बाय r³। अब हम इसको चेक भी कर सकते हैं, ये फॉर्मूला मेरा सही है या गलत। अगर यहाँ पे हम स्पेशल केस लगा दें, स्पेशल केस इफ r इक्वल टू r, स्मॉल r के बराबर हो जाएगा, तो ये पॉइंट कहाँ चला जाएगा मेरा, यहाँ पे चला आएगा। ये पॉइंट कहाँ आ जाएगा, बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। आप स्मॉल r की जगह पे क्या पुट कर दो, कैपिटल R। E इक्वल टू क्या हो जाएगा, k/q/r बाय r³। तो ये मेरा कितना हो जाएगा, k³ बाय r स्क्वायर। तो अभी हमने देखा सरफेस पे, इससे पहले ही नंबर 2b में निकाल करके देख लिए थे, सरफेस पर का इंटेंसिटी कितना होता था, k³ बाय r स्क्वायर। और ये फॉर्मूला भी हमको बता दिया कि सरफेस का इंटेंसिटी k³ बाय r स्क्वायर होगा। सो दिस फॉर्मूला इज करेक्ट। अगर हम स्पेशल केस, सेकेंड नंबर स्पेशल केस देखें, if r इक्वल टू 0, if r इक्वल टू 0, तो कहाँ चले आएंगे, एट द सेंटर, एट द सेंटर। तो यहाँ पे r का वैल्यू क्या पुट कीजिए, 0। तो e इक्वल टू कितना हो जाएगा, k³ बाय r³, और r के बदले में क्या है, 0। तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मीन्स सॉलिड स्फीयर के सेंटर पे इंटेंसिटी 0 होगा। और हम देखिए एक चीज और दिख रहा है हमको यहाँ पे, k³ बाय r³ कांस्टेंट है, सो हियर इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r है। मीन्स सेंटर पे इंटेंसिटी 0 है। जब जब हम यहाँ पे बढ़ रहे हैं, इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और सरफेस पे मैक्सिमम हो जा रहा है। और सरफेस के बाहर हम देखे थे इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। जब हम बढ़ेंगे, r को इंक्रीज करवाएंगे, तो इंटेंसिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। मीन्स सरफेस से दूर जाएंगे तो इंटेंसिटी का वैल्यू डिक्रीज करते जाएगा, और इंफिनिटी पे जाके क्या हो जाएगा, 0। फिर से देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटेंसिटी 0, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम हो गया, फिर डिक्रीज करते 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 इंफिनिटी पे जाके क्या हो जाएगा, 0। जब इसको हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं इसका सॉलिड स्फीयर का इंटेंसिटी विद डिस्टेंस का, ये है मेरा एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये इंटेंसिटी है और ये रेडियस है। तो हम देख रहे हैं सेंटर पे इंटेंसिटी 0 है, और सेंटर से सरफेस तक मीन्स
ये डिस्टेंस मेरा r है, मीन्स उसके सेंटर से सरफेस उसके रेडियस के बराबर डिस्टेंस तक इंटेंसिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, r का। जब यहाँ पे सरफेस पे आ गए तो इंटेंसिटी क्या है मेरा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। तो उसके ग्राफ का नेचर कैसा होगा, ऐसा होगा। हियर वी सी दैट इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर है, तो ग्राफ का नेचर कैसा होगा, ऐसा होगा। ठीक है, क्लियर है। हॉलो स्फीयर का ग्राफ का नेचर कैसा आया था, ऐसा आया था। समझ रहे हैं ना। ये क्वेश्चन आता है बार बार बोर्ड के एग्जाम में, ये प्रीवियस ईयर आईआईटी में भी आया था, ये क्वेश्चन दे दिया था। सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, कंडक्टिंग शीट, 4 को ग्राफ दे करके चॉइस दे करके पूछा था कौन सा ग्राफ सही होगा। फिर भी वैसे हम लास्ट जब चैप्टर एंड कर जाएगा तो लास्ट में नीट और आईआईटी का क्वेश्चन लेकर के आते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। ठीक है, अगर हम एक क्वेश्चन दे, यहाँ पे क्वेश्चन है टू प्रूव दैट इलेक्ट्रिक intensity at the surface of a spherical conductor is sigma by epsilon naught, where sigma is surface चार्ज डेंसिटी। कैसे बनाएंगे इसको बनाएंगे। एक स्फेरिकल सेल ले लिया, हॉलो स्फीयर, ये प्लस क्यू कूलम चार्ज है जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये मेरा इसका रेडियस r है, यहाँ एलिमेंट्री सेक्शन कट कर लिया। इसका एरिया a है, तो ये क्या होगा मेरा dA। फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ A। तो वहां से फ्लक्स निकाल लेते हैं। d फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, EDA इंटीग्रेट कर देते हैं, टोटल फ्लक्स आ जाएगा। सो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, EA। अब अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ हम पढ़े हैं, फाई इक्वल टू क्या होता है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, दोनों को अगर हम इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा, EA इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। सो E इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट A। और आप जानते हो Q बाय A को क्या कहते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट प्रूफ हो गया। सही है। ठीक है बच्चों, फिर हम कल मिलते हैं। अगला वीडियो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर नीट एग्जामिनेशन, नीट एग्जाम पे बेस्ड कल क्वेश्चन कराते हैं। तो बाय बाय।